हाल केपी में बड़ी यूं समझने के गौर तलब है। सुहेल अफरीदी केपी पे तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि अगले वज़ीर आला के लिए नामजद हो, लेकिन दूसरी तरफ इसके बरक्स अगर खुलकर बात की जाए तो सिस्टम को सुहेल अफरीदी फिलहाल एक्सेप्टेबल नहीं है। होगा क्या? ऐसा है कि फिलहाल 2-3 दिनों से तो इस्तीफा इस्तीफा ही खेला जा रहा था। हम्म। आज किसी हद तक ये मामला निमट गया है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने तस्दीक की है कि उन्हें इस्तीफा मिल गया है। जो हम्म। सरकारी तौर पर जो टाइप शुदा प्रिंटेड इस्तीफा भेजा गया था उससे उसकी वसूली से उन्होंने इनकार किया था कि नहीं मिला है। हम्म। आज सूबाई वजीर के जो मामले खुसूसी है मुसद्दिक अब्बासी साहब, वो खुद इस्तीफा लेकर गए तो उसकी तस्दीक कर दी। अब ये मामला तो निमट गया। आज से के बाद जो है, जो आईनी मुद्दत है वज़ीर आला का कि बस 48 घंटे के अंदर अंदर उसके जो दस्तखत होंगे तो फिर कायद ईवान का इंतखाब होगा असेंबली इजलास में, जो इजलास भी पीर के दिन तलब किया गया है। जहाँ तक सुहेल अफरीदी की बात है तो जिस तरह आपने भी मेंशन किया कि पीटीआई के हलकों में वो काबिल कबूल है हम्म। और उनकी जोशी से इस फैसले का इस्तकबाल किया गया है। बल्कि ऐसा लग रहा है कि जैसे अली अमीन गंडापुर को किसी और जमात मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पर वज़ीर आला बनाया था और अभी सुहेल अफरीदी को पार्टी के बानी चेयरमैन इमरान खान ने वज़ीर आला नामजद किया है। हम्म। इस तरह की शादियाने बजाई जा रहे हैं पीटीआई के हलकों में। तो हम्म। आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का अच्छा, हवाला दिया जो तारिक कल तारिक जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद आपको लगता है सुहेल अफरीदी दबाव में होंगे या सुहेल अफरीदी दबाव में नहीं होंगे? देखिए, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बाज अंदाजे लगाए जा रहे थे कि बहुत से इशारे किनारों में डीजीएसपीआर ने पीटीआई की तरफ जो है वो इशारा किया कि यहाँ पर जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाया जा रहा है, साथ ही दहशतगर्दों की हमदर्दी के हवाले से यहाँ पर जो सूरत हाल है कि हुकूमत हमदर्दी रखती है, फर्द ऑपरेशन के वाहिद खिलाफ के फैसले जो नहीं है चलेंगे। बयानिया बनाया जा रहा है। हम्म। तो आज इसी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में पार्टी के सूबाई सदर जुनैद अकबर और मरकजी रहनुमा असद केसर और दीगर रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक तरह से इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया। हम्म। उन्होंने नाम तो मेंशन नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपनी वजाहतें दी कि वो रियासत के साथ खड़े हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ है, उनका दहशतगर्दों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। हम्म। और उन पर जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं, बिलखसूस उन्होंने तारिक, हवाला आपकी दिया कि सुहेल अफरीदी से कोई बात हुई है? आप तो है सुहेल अफरीदी से मिले हैं? देखिए, बात हुई है, वो तो खुद अनएक्सपेक्टेडली, उनको बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि उनका इंतखाब किया जा रहा है। मतलब नहीं, उनकी नामजदगी। आप उनके जहन में जज्बात क्या है, तासुरात आपने क्या है? क्या देखा है? हम्म। वो देखिए रियासत से वो टकराने के मूड में है, वो रियासत के साथ चलने के मूड में है, या वो बैलेंस करके मुफाहमत के चलेंगे? मूड में है, वो मुजाहमत के मूड में है? देखिए, उसका मूड जब से उनकी नामजदगी हुई है तो उसका मूड बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अभी 2-3 इजलासों में जब उनको देखा गया, जो उनसे बात हुई है, तो वो काफी डाउन लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो प्रेशर उन पे आ रहा है, खासकर पीटीआई की क़यादत की तरफ से, या हम्म। जो जिम्मेदारी आ रही है, या जो जिस सूरत-हाल का इस वक्त सूबा सामना कर हम्म। रहा है, हम्म। तो उससे निमटने के लिए सुहेल अफरीदी का जो जज्बाती रंग था, जो रुख था उसका इस नामजदगी से पहले, उस तरह हम नहीं देख रहे हैं कि उसने उस तरह की भाई मैं उस तरह माजी की जो पॉलिसी है उस पर चलूंगा या। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो सूरत हाल अभी बन रही है कि पार्टी के अंदर उनको मुकम्मल हिमायत हासिल है। ठीक है, अली बिन गंडापुर ने परसों खुलेआम ये कहा कि वो खुली तौर पर सुहेल अफरीदी को सपोर्ट करेंगे और अगर अपोजिशन कोई एडवेंचर करना चाहे तो मैं उनको चैलेंज करता हूं कि वो उसमें नाकाम होंगे और हम्म। वो मुकम्मल तौर पर सुहेल अफरीदी का साथ देंगे। हम्म। तो टोन तो उनका इस तरह है तारिक, कि लेकिन उस हमने बहुत सुना था कि 22 लोगों के एफिडेविट मौजूद हैं, बड़े फॉरवर्ड ब्लॉक बनने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। वो सब झूठी देखिए बातें थी, डिस इन्फॉर्मेशन था, या रोक लिया गया? देखिए मुजम्मिल साहब, परसों जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ था पीटीआई का, तो उसमें जो अभी स्ट्रेंथ है ईवान में, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के ईवान में, तो वो कोई 92 बनता है। 92। हम्म। और उस पार्लियामानी पार्टी के इजलास में कोई 70-72 अरकान पीटीआई के शरीक हुए थे। हम्म। तो तासुर यही गया कि बहुत से जो लोग, जो आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं या जिस हवाले से बताया जा रहा था कि फॉरवर्ड ब्लॉक का भी इम्कान है, फिलहाल में नजर तो यही आ रहा है कि पीटीआई के जितने भी अरकान है वो इंटैक्ट है। अंदाजों पे बात हो रही है कि चूंकि इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद वो आजाद हो गए हैं, जो फ्लोर क्रॉसिंग का वो था, मसला था, वो उन पे लागू नहीं तो होगा। अब ऑपोजिशन देखना की ये तरफ कि से कौन वजीर आला का इंतखाब लड़ेगा? किसके दरमियान मुकाबला होगा, सोहेल उसका अफरीदी कोई नाम और? सामने आ गई?
अभी तक देखे अपोजिशन भी कंफ्यूज है, वो इजलासों पे इजलास कर रहे हैं। कभी अपोजिशन लीडर इजलास बुला लेते हैं दोपहर को, शाम तक इजलास चला जाता है, फिर कहते हैं कि जी अरकान दस्तयाब नहीं। तो अपोजिशन खुद भी कंफ्यूज है। मेरे ख्याल में जो सिलसिला निकला है वज़ीर आला की तब्दीली का, तो अपोजिशन भी ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार नहीं थी। अभी तक इजलासों पे इजलास हो रहे हैं, कोई लाएमल अभी तक अपोजिशन की तरफ से तय नहीं किया गया है। अब भी लाएमल तय होगा तो उसके बाद कोई नाम सामने आ गया। अभी तक कोई नाम सामने नहीं है अपोजिशन की तरफ से कि इस सूरत को किस तरह टैकल वो करेगी। कह रहे हैं अच्छा मौलाना तारिक। फजलुर रहमान साहब के भाई जो एमपी हैं हाँ। वो लड़ेंगे। देखिए उम्मीदवार तो बहुत से हैं। डॉक्टर इबाद जो अमीर मुकाम के भाई हैं, अपोजिशन लीडर भी है, वो भी खुद उम्मीदवार हो सकते हैं। इस तरह जिस तरह लुत्फुर रहमान की आपने बात की, वो बहुत से उम्मीदवार तो बहुत से हैं, लेकिन खुद अभी तक अपोजिशन किसी कंसेंसस पे नहीं आए कि इस इंतखाब को, जो कायदी ईवान का इंतखाब होगा तो उसमें अपोजिशन का अमल क्या होगा। उस हवाले से अभी कोई बाकायदा स्ट्रेटेजी अपोजिशन की तरफ से सामने एएनपी ने नहीं कहा है आई। कि वो एएनपी ने तो बिलवास्ता तौर पे सुहेल अफरीदी की हिमायत नहीं कर दी जब उन्होंने कहा कि वो ऑपोजिशन के वजीर आला को के इक्तदार में आने के खिलाफ हैं या वो किसी फॉरवर्ड ब्लॉक के खिलाफ हैं। तो ये एक तरह से एएनपी ने या एमल हमायत वली की। खान के जो 4 लोग हैं उन्होंने पीटीआई के लिए रास्ता आसान नहीं किया है। देखिए पीटीआई के लिए वैसे भी रास्ता आसान ही है। अगर ये जो 15-20 लोगों की बातें हो रही है, ये मुमकिन भी है, पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी हो सकता है। लेकिन एनपी की जहां तक वर्थ है या स्ट्रेंथ है, 4 बंदों, उस जो अमल वली खान ने इशारा किया था कि वो किसी हार्स ट्रेडिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। अगर इस तरह कोई सिलसिला चल निकला कि हार्स ट्रेडिंग का सिलसिला शुरू होगा, पीटीआई के बंदों को तोड़ने की कोशिश की गई, तो उन्होंने इशारा इस तरफ किया था कि वो इस सिलसिले का वो हिस्सा नहीं बनेंगे। तो हम्म। एक तरह से बिलवास्ता तौर पर ये पीटीआई की हिमायत में ये बात जाती है कि अगर आउटस्टैंडिंग का सिलसिला निकलता है, कोई गैर आईनी इकदाम उठता है, तो वो उसकी हिमायत नहीं करेंगे। अच्छा तारिक, सुहेल अफरीदी से आपकी मुलाकातें हुई, आपने पहले भी बताया, तो क्या आपने उनके जज्बात तासुरात उनके क्या हैं? मतलब अगर वो वज़ीर आला बन जाते हैं, अभी तक तो आप बता रहे हैं कि वो काफ़ी कंफ्यूज हैं, उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये अचानक से उनका नाम सामने आ गया। अगर वो वज़ीर आला बन जाते हैं तो अभी तक उन्होंने कोई तकरीर की हो, कोई बात की हो, किसी से कहा हो कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ करेंगे? क्या 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 होगी उनकी स्ट्रैटेजी? देखिए अगर आप मेरी राय पूछना चाहती है, तो मेरे ख्याल में पार्टी के लिए बहुत से मसाइल खड़े होंगे। हम्म। इसमें कोई शक नहीं कि सुहेल अफरीदी पार्टी के कमिटेड कारकुन रहे हैं, जज्बाती कारकुन हैं, काफी आईएसएफ के दौर से वो वाबस्ता है और हम्म। मुतहरिक भी है। लेकिन वज़ीर आला के तौर पर जिम्मेदारियां संभालना, वफाक को टैकल करना, एस्टेब्लिशमेंट से साजबाज करना, फिर जो बड़ा चैलेंज दरपेश है दहशतगर्दी का, उसको टैकल करना, ये बहुत नाजुक मामलात हैं, नाजुक सूबा है। इन तमाम मामलात को मेरे ख्याल में संभालना सुहेल अफरीदी की बस की बात नहीं है। और हुकूमत तो छोड़ो, मेरे ख्याल में मैं ये प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि पीटीआई का जो तंजीमी स्ट्रक्चर है उसको भी नुकसान पहुंच जाएगा। मुझे उसमें वो पोटेंशियल नजर नहीं आ रही यही कुछ अली अमीन अच्छा, ये गंडापुर के जो हवाले कहा से भी जा हम रहा है कि सुनते वो रहे थे मुराद तारिक कि सईद वो के अच्छी करीबी ऑप्शन साथी नहीं हैं। है। एक मिनट सना, एक मिनट। ये जो कहा जा रहा है कि वो मुराद सईद के करीबी साथी हैं और इससे मुराद सईद का धड़ा केपी में बहुत मजबूत हो जाएगा, ये किस हद तक दुरुस्त है? कि वो, इसमें कोई शक नहीं कि वो जमाने तालिब इल्मी से मुराद सईद के साथ थे, दोस्ती थी उनकी और अभी तक होगी। लेकिन अभी उस पुरानी दोस्ती को उससे जोड़ना कि मुराद सईद के ग्रुप का है, मुराद सईद के ग्रुप है, उसके साथ ताल्लुक है, दोस्ती है। और देखने में आ रहा है कि जो पीटीआई के मुखालिफ धड़े थे, मतलब जो अली अमीन गंडापुर के मुखालिफ धड़े थे, उसमें आतिफ खान, शकील खान या ये जुनैद अकबर लेवल तक जो लोग थे, जो उसके साथ अली अमीन गंडापुर के साथ उस तरह हम-आहंगी उनकी नहीं थी। हालिया जो 2-3 इजलास हुए हैं, पीटीआई की पार्लिमानी इजलास, कमेटी का इजलास हुआ या बाकी जो उनके मीटिंग्स हुए, उसमें हमने देखा कि आतिफ खान, जुनैद अकबर, शकील खान, जितने भी लोग मुख्तलिफुल ख्याल लोग थे जो उनके साथ हम आहंग नहीं थे अली बिन गंडापुर के साथ, वो इसके साथ इजलास में शरीक हुए थे। तो मेरे ख्याल में, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस हवाले से कोई धड़ेबंदी हो, मुराद सईद ग्रुप या फलाह गंडापुर के ग्रुप या साथ इस तरह कितने कोई चक्कर एमपीए नहीं हैं? है। कह रहे हैं गंडापुर का भी एक धड़ा है। गंडापुर के साथ कितने एमपीए हैं या उनके साथ कोई नहीं? देखे बिल्कुल है बंदे उनके पास। अगर मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, अगर अली अमीन गंडापुर इस वक्त या इस्तीफा से पहले चाहते तो पीटीआई हुकूमत का धड़न तख्ता कर सकते थे। हम्म। ये उन्होंने अपनी पार्टी के साथ जो है लॉयल्टी दिखाई है, वफादारी दिखाई नहीं, है वो आगे और चाह इस्तीफा के भी दे तो दिया कर है। सकते हैं। उनके 15-20 लोग महीने बाद, 2 महीने बाद भी तो इमर्ज हो सकते हैं। आज ना भी ये हों भी तो इम्कान है महीने 2 महीने बाद कि भी फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है।
देखिए मुजम्मिल साहब, उसके पास दो ऑप्शन थे ना। जब ये इस्तीफा का वो आए, उससे पहले वो असेंबली भी तहलील कर सकते थे, वो पीटीआई का दड़न तख्ता कर सकते थे। इसके अलावा जिस तरह आपने इशारा किया कि उसके 15-20 इस तरह के अराकीन हैं जो अली अमीन गंडापुर के साथ अटैच है, उनके बिल्कुल साथ खड़े हैं, मजबूती से खड़े हैं, और उन्हीं के कहने पर वो आगे पीछे होंगे। तो अगर अच्छा अली तारिक, अमीन आखिरी गंडापुर इस सवाल, वक्त टाइम नहीं है। फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें तो कह कब रहे से हैं सुनते आ बैरिस्टर रहे हैं। साहब की छुट्टी हो गई है, वो नहीं होंगे अगले सेटअप में। कुछ होगा, तब्दीली होगी, पूरा सेटअप जो काबीना भी जो इस्तीफा मंजूर हो जाएगा, काबीना तहलील हो जाएगी, तो ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि बैरिस्टर साहब उस काबीना का हिस्सा नहीं होंगे। और लग भी ऐसा रहा है कि उसको अली अमीन गंडापुर ने अपने साथ अपने काबीना काबीना में रखा हुआ था। लेकिन जो नई काबीना तश्कील होगी उसमें बैरिस्टर साहब समेत कई पुराने चेहरे भी उनके साथ नहीं होंगे, सुहेल अफरीदी के साथ।